हरियाणा में चिन्हित अपराध मामलों के लिए फॉरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण और प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं में उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी। हरियाणा सरकार तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में सूरजकुंड में आयोजित चिंतन शिविर में लिए गए फैसले के अनुसरण में यह एमओयू हुआ है। इस एमओयू का उद्देश्य फॉरेंसिक और अभियोजन प्रशिक्षण, अनुसंधान और फॉरेंसिक नमूनों के परीक्षण के क्षेत्र में सहयोगात्मक गतिविधियों के विकास को सुगम बनाना और उसे और मजबूत बनाना है। इस समझौता ज्ञापन के तहत परिकल्पित फॉरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण और प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं में एक मजबूत अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा और एनएफएसयू अनुसंधान के साथ साथ फॉरेंसिक नमूनों के परीक्षण का मार्गदर्शन करेगा। इस उत्कृष्टता केंद्र के बनने से हरियाणा में आपराधिक न्याय प्रणाली और मजबूत होगी। यह कदम हरियाणा राज्य को चिन्हित अपराध योजना के तहत परिकल्पित आदर्शों को प्राप्त करने में और मदद करेगा। इसके तहत राज्य सरकार का लक्ष्य गंभीर और जघन्य अपराधों की पहचान करना और विशेष रूप से 6 या अधिक वर्ष के कारावास वाले अपराधों के लिए कार्रवाई योग्य फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करना और ऐसे मामलों के लिए त्वरित और प्रभावी परीक्षण सुनिश्चित करना है, जिससे सजा दर में वृद्धि हो और राज्य में समग्र सुरक्षा में सुधार हो। एनएफएसयू के साथ जोड़कर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक वैज्ञानिक आधार देने का आपने फैसला किया है। इसका एक अहम हिस्सा है कि 6 साल और उसके ऊपर की सजा के प्रावधान जितनी भी दफा में है, उस सब में फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी करा है। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा, हाउसिंग एवं शहरी मामले के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2022 में सूरजकुंड में इस केंद्र की स्थापना की परिकल्पना रखी गई थी और आज इस एमओयू के माध्यम से इस परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लैब पहले केवल प्रदेश में एक थी, अब 4 और संचालित हैं। अब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ होगा तो पीड़ितों को न्याय जल्द मिल सकेगा। 2022 में सूरजकुंड के अंदर जो एक सेमिनार हुआ था, चिंतन शिविर हुआ था, उस समय ये विषय हमारे सामने आया था। तो उस समय ही हमने ये तय किया था कि किस प्रकार से हम साइंटिफिक फॉरेंसिक साइंस साइंटिफिक यूनिवर्सिटी है, इसका हम कैसे पार्ट बन सकते हैं। उसी समय हमने जितनी भी चीजें की थी, आगे का डायलॉग भी हो रहा था। और अभी जब 100 डेज का जो प्रोग्राम आया, उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी से बात करके, क्योंकि होम सेक्रेटरी भी स्वयं ही है, उसमें से इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना से हरियाणा प्रदेश को आपराधिक न्याय सिस्टम में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। कई बार साधनों के अभाव में न्याय मिलने में देरी होती थी। अब नई तकनीक के साथ हम पीड़ित को जल्द न्याय दिलाने में सक्षम होंगे। सूरजकुंड में चिंतन शिविर के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने इस कैंपस को स्थापित करने की परिकल्पना की थी, जो आज साकार हो रही है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ हरियाणा यह लीड ले रहा है। इसका लाभ हरियाणा को मिलेगा। अनुसायन हुआ है, हरियाणा को एक बड़ा क्राइम में इसका लाभ मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करूंगा कि आने वाले समय के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी इसके साथ जुड़ करके, क्योंकि कई बार जब क्राइम होता है और क्राइम में लंबा समय उसको सर्च करने में लग जाता है और साधनों के अभाव में हम सर्च भी नहीं कर पाते हैं। हरियाणा में चिन्हित अपराध मामलों के लिए फॉरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण और प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से कितना लाभ होता है, अभी देखना होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।